इस पृथ्वी लोक का एक परम सत्य है, जो यहाँ जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है। हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि जब इस मृत्युलोक में मनुष्य का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, तब यमराज के दूत मनुष्य की आत्मा को लेने पृथ्वी पर आते हैं और फिर यमराज उसके कर्मों के अनुसार उसे स्वर्ग या नरक में भेजते हैं। परंतु एक पौराणिक कथा के अनुसार स्वयं यमराज को एक बार पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म लेना पड़ा था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि स्वयं यमराज को पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में जन्म लेना पड़ा? आज हम इस वीडियो में यह जानेंगे कि आखिर यमराज को पृथ्वी पर जन्म क्यों लेना पड़ा। ऐसी ही धार्मिक और पौराणिक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। पौराणिक समय में मांडव्य नाम के महान ऋषि थे। उन्होंने अपनी तपस्या से अनेकों सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। एक बार जिस राज्य में मांडव्य ऋषि रहते थे, वहां के राजकोष में किसी ने चोरी कर ली। जब राजा के सैनिकों ने चोरों का पीछा किया तो चोर पकड़े जाने के डर की वजह से मांडव्य ऋषि के आश्रम में चले गए और चोरी की हुई वस्तुएं आश्रम में ही छोड़कर भाग गए। ऋषि उस समय तपस्या में विराजमान थे, इसलिए मांडव्य ऋषि को कुछ भी पता नहीं चला। जब पीछा करते हुए राजा के सैनिकों को आश्रम में चोरी हुआ सामान मिला, तब उन्होंने मांडव्य ऋषि को ही चोर समझकर उन पर चोरी का आरोप लगा दिया। सैनिक मांडव्य ऋषि को बंदी बनाकर राजा के पास ले आए। राजा ने भी मांडव्य ऋषि को चोर समझा और ऋषि को फांसी की सजा सुना दी। जब ऋषि को वध स्थल पर ले जाया गया तो मांडव्य ऋषि वहां पर गायत्री मंत्र का जाप करने लगे। जब ऋषि को फांसी दी गई तो उन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। वह उपस्थित सैनिकों समेत राजा को भी यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि फांसी देने के बाद भी मांडव्य ऋषि की मृत्यु नहीं हुई। यह सब देखकर राजा को समझ आ गया कि यह कोई महान तपस्वी है, और तब राजा को अपने किए हुए कार्य पर पछतावा हुआ और उन्होंने ऋषि से माफी मांगी। तब ऋषि ने उत्तर दिया कि हे राजन, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, परंतु यमराज को नहीं। बिना कोई पाप किए हुए मुझे ऐसा दंड क्यों दिया गया? अपनी तप शक्ति से ऋषि यमराज के समक्ष पहुंचे और इस दंड का कारण पूछा। यमराज भी ऋषि की तप साधना से भयभीत हो गए। महान तप से वचन पवित्र हो जाते हैं और तपस्वी जो भी बोल देते हैं वो सत्य हो जाता है। यमराज ने उत्तर दिया कि हे ऋषिवर, आपने 3 वर्ष की आयु में एक तितली को कांटा चुभवाया था। इसी पाप के कारण आपको यह दंड मिला। प्रत्येक व्यक्ति को अपने छोटे से छोटे अपराध के लिए भी दंड भुगतना पड़ता है। यमराज से ऐसी बातें सुनकर मांडव्य ऋषि को बहुत ज्यादा क्रोध आ गया और क्रोध में मांडव्य ऋषि बोले, शास्त्रों के अनुसार यदि अज्ञानता के कारण कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसका दंड उसे सौंपन में दिया जाता है। एक 3 साल के बच्चे को कैसे पता होगा कि वह जो कर रहा है वह धर्म है या अधर्म? उसे तो उस समय कोई ज्ञान नहीं होता है। इसलिए यमराज, तुमने शास्त्रों के उल्लेख के विरोध दंड दिया है। धर्म के ज्ञाता होने के कारण भी तुमने अधर्म किया है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम अपने इस अज्ञान के कारण किए गए कृत्य के परिणाम स्वरूप एक दासी के गर्भ से मनुष्य योनि में जन्म लोगे। मांडव्य ऋषि के इस श्राप के कारण यमराज ने पृथ्वी लोक में महाभारत काल में विदुर के रूप में जन्म लिया। तो दोस्तों, यह थी पृथ्वी लोक पर यमराज के जन्म की कहानी।